Hello everyone, welcome to another lecture of subject Introduction to Business and today our topic is Partnership and its characteristics। हम देखेंगे शराकतदारी क्या होती है और उसकी खसूसियात क्या क्या होती हैं, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के मीनिंग क्या होते हैं? टू और मोर पीपल वर्किंग टुगेदर, दो या दो से ज्यादा लोग मिल के काम कर रहे हैं और इसको पार्टनरशिप कहते हैं। एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पीपल एज अ ग्रुप, ताल्लुक होना, इश्तराक होना दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में एज अ ग्रुप, एक ग्रुप के तौर पे, इसको भी हम पार्टनरशिप कहते हैं। कोलैबोरेशन, तावन करना, बिजनेस ओन्ड बाय टू और मोर पीपल, कारोबार जिसके मालिक हों दो या दो से ज़्यादा लोग, उसको हम पार्टनरशिप कहते हैं। तो ये हमारे पास मीनिंग है पार्टनरशिप के। काफ़ी सारे मीनिंग हमारे पास मेंशन है जो हम बता दिए। अब डेफिनेशन देख लेते हैं पार्टनरशिप की क्या होती है। एडवर्ड थॉमस एक ब्रिटिश राइटर हैं, सेज पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 to 20 पीपल। पार्टनरशिप जो है ये इश्तराक है, शराकतदारी है, ताल्लुक है दो या दो से ज़्यादा लोग, जो कि 20 लोग बताए गए हैं उनके बीच में। ठीक है। दे कैरी ऑन अ बिजनेस टुगेदर फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। ये दो या दो से ज़्यादा लोग, जो कि टोटल 20 पीपल तक कहते हैं कि पार्टनरशिप होती है, ये मिल के कारोबार करते हैं और उनका मकसद एक ही है, मुनाफा कमाना। पार्टनरशिप एक्ट 1932 स्टेट, पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये ब्रिटिश एक्ट है जिसमें पार्टनरशिप के बारे में डिफाइन किया गया है। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस concerns affair carried on by all or any of them acting for all। पार्टनरशिप बेसिकली रिलेशन है, ताल्लुक है बिटवीन पर्सन, लोगों के बीच में, हु हैव एग्रीड जो कि रजामंद हैं, टू शेयर प्रॉफिट और बिजनेस, कारोबार का मुनाफा आपस में शेयर करने के लिए, बांटने के लिए। यानी कि मिलके लोग काम करने आए हैं, ठीक है, कारोबार करेंगे और मुनाफा आपस में शेयर करेंगे। जितने भी कारोबार के कंसर्न्स हैं, अफेयर हैं, वो तमाम पार्टनर्स मिलके चलाते हैं या किसी एक पार्टनर को कह दिया जाता है, वो तमाम पार्टनर के लिए सारे काम, अफेयर्स जो कंसर्न अफेयर्स हैं उनको चला रहा होता है। Persons forming partnerships are individually called partner and collectively a firm। जो लोग होते हैं जो मिलके पार्टनरशिप बनाते हैं, उन लोगों को पार्टनर्स कहा जाता है और उस कारोबार को कलेक्टिवली फर्म कहा जाता है। ठीक है, मिलके जो उनको कहा जाता है, एक फर्म कहा जाता है कि कंपनी है जो कि काम कर रही है। ठीक है, उन लोगों को पार्टनर्स और मिलके तमाम लोगों को फर्म कहा जाता है। आगे हम चलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, खसूसियात क्या होते हैं, फीचर्स क्या होते हैं पार्टनरशिप के, वो हम देखते हैं। लीगैलिटी ऑफ बिजनेस, ठीक है, लीगल होना, ठीक है, कारोबार का। बिजनेस ऑफ द फर्म मस्ट बी लीगल, कारोबार जो है, जो उस फर्म का, उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस कंपनी का, वो लीगल होना चाहिए। लीगैलिटी ऑफ बिजनेस, इसका यही मतलब है कि कारोबार जो है वो लीगल होना चाहिए। लॉ ऑफ द कंट्री इन विच पार्टनरशिप इज मेड मस्ट बी ओबेड। जिस मुल्क में पार्टनरशिप यानी कि आप कारोबार कर रहे हैं पार्टनरशिप की बुनियाद पे, उस मुल्क का जो लॉ है, कानून है, उसको ओबे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो कारोबार लीगल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो कारोबार आप जिस मुल्क में कर रहे हैं, क्या वो वहाँ पे लीगल भी है या नहीं है। मिसाल के तौर पे बहुत सी चीज़ें इलीगल होती हैं डिफरेंट कंट्री में, जहाँ पे रिलीजियस काफ़ी ज़्यादा लोग शिद्दत से मानते हैं। जैसे कि पाकिस्तान में काफ़ी चीज़ें बैन है, आप शराब नहीं बेच सकते, ठीक है, पोक नहीं बेच सकते यहाँ पे। सिमिलर इंडिया में काफ़ी चीज़ें बैन है। हर कंट्री में कुछ ना कुछ बैन होता है, कुछ चीज़ें लीगल होती हैं, कुछ इलीगल होती हैं। तो कंपनी की लीगलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है लीगल एंटिटी, कानूनी हस्ती होना। इट हैज़ लीगल एंटिटी एंड इट इज़ नॉट सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर। पार्टनरशिप जो है ये एक कानूनी हस्ती है, लीगल एंटिटी है, और ये अपने मेंबर से सेपरेट नहीं होती, अलग नहीं होती। पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप फर्म आर कंसीडर एज वन थिंग। जो पार्टनरशिप फर्म है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पार्टनर जो हैं वो दोनों एक ही कहलाते हैं। कि पार्टनर्स हैं तो ऑर्गेनाइजेशन है, पार्टनर नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन भी या फर्म जो है वो नहीं है। लाइफ ऑफ द फर्म इज अटैच विद इट्स पार्टनर। जो फर्म की लाइफ है, जो कंपनी की लाइफ है, वो अटैच होती है उसके पार्टनर्स के साथ। ऑन डेथ एंड रिटायरमेंट इट्स कम टू एन एंड। किसी भी पार्टनर की डेथ पे या कोई रिटायरमेंट लेता है, वो पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। हाँ, वो चाहे बाकी पार्टनर अलग से नई पार्टनरशिप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन वो पार्टनरशिप जो है डेथ पे या रिटायरमेंट में किसी की भी एक की, वो पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर्स ऑफ पार्टनर। एक पार्टनरशिप में कितने नंबर यानी कि कितने लोग होने चाहिए। नंबर्स ऑफ पार्टनर इन ऑर्डिनरी पार्टनरशिप इज फ्रॉम 2 to 20। जो हमारे पास पार्टनरशिप एक्ट है 1932, जो इंग्लैंड की तरफ से हमें दिया गया है, जिसको हम फॉलो करते हैं, उसके हिसाब से नंबर ऑफ पार्टनर जो है किसी भी पार्टनरशिप के अंदर वो 2 to 20 होते हैं। लेकिन बट इन द केस ऑफ बैंकिंग बिजनेस इट इज फ्रॉम 2 to 10। लेकिन अगर बैंकिंग कारोबार है आपका, तब आपके मेंबर जो है वो 2 से 20 हो सकते हैं। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ पार्टनरशिप की तादाद हमारे पास आ जाती है। नेक्स्ट हम कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, एग्रीमेंट। ठीक है, एग्रीमेंट क्या है हमारे पास,
कि कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, ठीक है, सब मिलके एक बात पे राजीनामा जो होता है उसके बारे में देखते हैं। पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट और डीड कॉन्ट्रैक्ट, इट में बी रिटन और ओरल। पार्टनरशिप जो है ये तब होती है जब एग्रीमेंट हो जाए, जब कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन किया जाए, डीड को साइन किया जाए। इट मे बी रिटन और ओरल, बाज़ औक़ात ये साइन करके, सिग्नेचर करके, लिख के पार्टनरशिप का एग्रीमेंट बनाया जाता है। बाज़ औक़ात ये ज़बानी कलामी होता है, सिर्फ कह दिया जाता है और पार्टनरशिप स्टार्ट हो जाती है। एग्रीमेंट स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स। इट इट इज़ नॉट कंपल्सरी बट इट इज़ डिज़ायरेबल टू राइट डाउन द एग्रीमेंट। एग्रीमेंट जो है वो स्टेट करता है कि ताल्लुक क्या है पार्टनर्स का, कितने परसेंट, कितना पार्टनर है, कौन कितने परसेंट पार्टनर है, ठीक है, मुनाफा किस तरह शेयर किया जाएगा। एग्रीमेंट में ये सब चीज़ें मेंशन होती हैं, उनका रिलेशनशिप मेंशन होता है। ज़रूरी नहीं होता, लेकिन ये डिज़ायरेबल है कि एग्रीमेंट को लिख लिया जाए, ठीक है। ऑल पार्टनर मस्ट साइन इट, तमाम पार्टनर हैं उनको एग्रीमेंट को साइन करना अच्छी बात है। इससे जो है कोई झूठा करार नहीं होता, बाद में प्रॉब्लम नहीं होती। अक्सर ज़बानी कलामी में बाद में कोई मुकर जाए तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। Registration of firm, registration of partnership was not compulsory in the past, but not it is considered more favorable and compulsory from government side. पास्ट में रजिस्ट्रेशन जो थी पार्टनरशिप की वो कंपल्सरी जरूरी नहीं होती थी, लेकिन अब इसको जो है कंसीडर किया जाता है फेवरेबल, ठीक है, गवर्नमेंट के साइड से कि पार्टनरशिप को रजिस्ट्रेशन करवाना, उसकी रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, ठीक है। तो अब रजिस्ट्रेशन करवाई जाती है। गवर्नमेंट के जो इदारे होते हैं, पाकिस्तान में FBR है, डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट इदारे होते हैं जहाँ पे रजिस्टर करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट हमारे पास है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू डीड। जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके हिसाब से ही प्रॉफिट और लॉस जो है वो शेयर किया जाता है अमंग द पार्टनर्स के बीच में। जितने परसेंटेज शेयर मुनाफा होगा उतना दिया जाएगा। अगर लॉस हो गया तो कितने परसेंट कौन लॉस बेयर करेगा, वो डीड में, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ होता है, उस हिसाब से चलेंगे। इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट प्रॉफिट एंड लॉस इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देम। अगर एग्रीमेंट नहीं है, ठीक है, कोई डीड नहीं हुआ, कोई आपके अंदर कुछ चीज़ें तय नहीं पाई, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, इसका मतलब यह है कि यही कंसीडर किया जा रहा है कि मुनाफा और लॉस जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स के बीच में, ठीक है। तो इस तरह से प्रॉफिट और लॉस जो है वो पार्टनर्स के बीच में शेयर किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है। आगे तरफ चले गए हम। हाँ जी, कैपिटल, सरमाया, कि पैसा कितना लगना है, किसने लगाना है, किस तरह लगाना है, ये भी है। ऑल पार्टनर्स कंट्रीब्यूट कैपिटल। तमाम पार्टनर जो होते हैं, शराकतदार जो होते हैं, वो कैपिटल, पैसा जो है, आप कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट सरमाया जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। बट इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर ईच पार्टनर टू कंट्रीब्यूट इक्वल अमाउंट। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि तमाम पार्टनर जो है वो बराबर की अमाउंट ही कंट्रीब्यूट करें अपने कारोबार के अंदर। अ पर्सन में बिकम पार्टनर विदाउट कंट्रीब्यूटिंग एनी कैपिटल। कोई ऐसा शख्स भी हो सकता है कि वो भी पार्टनर बन जाए और कोई पैसा भी ना लगाए, ठीक है। मे बी उसके पास स्किल्स हो, हुनर हो, काबिलियत हो, जिसके बलबूते पे वो पार्टनर बना हो, ठीक है। ही में कंट्रीब्यूट हिज नॉलेज, वह अपना नॉलेज, इल्म, स्किल, महारत, एक्सपीरियंस, तजर्बा, टाइम, वक्त, एबिलिटी जो है, अपने स्किल्स जो हैं, एबिलिटीज़ जो हैं, टाइम जो है, नॉलेज जो है, उसकी बुनियाद पे वो जो है मेंबर बन जाता है, ठीक है, पार्टनरशिप का। तो ये भी ज़रूरी नहीं कि वो पैसा इस्तेमाल करे, लेकिन अमूमी तौर पे तमाम पार्टनर्स कंट्रीब्यूट करते हैं कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है मैनेजमेंट, इंतजामिया, निज़ाम कौन चलाएगा। ऑल पार्टनर्स हैव इक्वल राइट्स टू पार्टिसिपेट इन इट्स मैनेजमेंट। तमाम पार्टनर्स के पास बराबर का हक है कि वो पार्टिसिपेट करें मैनेजमेंट के अंदर, तावन करें, जितना भी इंतज़ाम है या इंतज़ामिया है उसके अंदर। नो पार्टनर कैन बी बैनिश फ्रॉम द राइट। किसी भी पार्टनर को इस हक से नहीं हटाया जा सकता, बैनिश नहीं किया जा सकता। एनी हाउ इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल पार्टनर मस्ट रन द बिजनेस, एनी वन और सम पार्टनर्स कैन मैनेज इट। ये ज़रूरी नहीं होता कि तमाम पार्टनर ही कारोबार को रन करें। कोई एक शख्स या मिलके कुछ पार्टनर जो है कारोबार को चला सकते हैं। कुछ स्लीपिंग पार्टनर्स भी होते हैं छुपे हुए, वो आगे हम टाइप्स के अंदर देखेंगे। कुछ लोग आगे बढ़ के रन करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। तो वो ज़रूरी नहीं कि सब मिलके रन करें, किसी एक शख्स को या 2-3 शख्स को भी हम मुकर्रर कर सकते हैं कि वो भी रन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। लाइबिलिटी वही हमारे पास के रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, कि हमारे पास तो कह सकते हैं कि आप वाजिबात कि अगर डेप्ट आ जाए, लॉस आ जाए तो फिर क्या होता है। लाइबिलिटी ऑफ ऑल पार्टनर्स इज अनलिमिटेड। लाइबिलिटी तमाम पार्टनर की अनलिमिटेड है, यानी कि वो ज़ाती तौर पे लाइबल होते हैं कंपनी के डेप्ट और लॉस को पे करने के। ऑल ऑफ देम आर इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेप्ट ऑफ द फर्म। जितने भी मेंबर हैं वो बराबर शराकतदार होंगे, जिम्मेदार होंगे कंपनी के उधार के लिए, डेप्ट के लिए। द बिजनेस एज वेल एज प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द पार्टनर इज लायबल फॉर पेमेंट ऑफ बिजनेस डेप्ट। जब तक कारोबार जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है लोगों की, तो तमाम पार्टनर जो हैं वो जिम्मेदार होंगे फॉर द पेमेंट ऑफ बिजनेस डेप्ट, कारोबार के उधार को चुकाने के लिए, ठीक है।
गवर्नमेंट कंपनी में गवर्नमेंट अखराजात चलाती है, ठीक है, लेकिन प्राइवेट कंपनी में जो पार्टनर्स होते हैं, जो मालिक हैं, वही सारा नुकसान भरते हैं। लाइफ ऑफ द फर्म, पार्टनरशिप हैज नो सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर। हमने पहले बताया है कि जब पार्टनरशिप होती है, शराकत दारी का कारोबार होता है, वो अपने पार्टनर से अलग नहीं होता। बोथ आर वन, दोनों एक होते हैं, द सेम थिंग, एक ही चीज है। लाइफ ऑफ पार्टनरशिप इज लिंक विद द लाइफ ऑफ पार्टनर। जो पार्टनरशिप की जिंदगी है, जो पार्टनरशिप कारोबार की जिंदगी है, वो उसके पार्टनर्स के साथ जुड़ी हुई होती है। ऑन रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर इट कम टू एन एंड। जब भी कोई किसी पार्टनर की डेथ होती है या कोई रिटायर्ड होता है, तो पार्टनरशिप का इख्तिताम हो जाता है। हाँ, दोबारा पार्टनरशिप करें तो नया कॉन्ट्रैक्ट, नए मेंबर या पुराने मेंबर या मेंबर कम हो गए हैं, दोबारा पार्टनरशिप की जाएगी, वो एक अलग मैटर है। लेकिन किसी की डेथ पे, रिटायरमेंट पे, वो पार्टनरशिप जो है वो खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास पार्टनरशिप क्या होती है, उसका मीनिंग, उसकी डेफिनेशन और उसके करेक्टरिस्टिक जो है इख्तिताम पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स कौन कौन से होते हैं। स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड हो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।